आप सब कौन जानते हैं। 2 दिन पहले मुझे एक कमेंट्स आया था कि उपवास किस दिन रखना चाहिए, मुझे नहीं पता है। इसीलिए आपने जो सवाल पूछा है कि उपवास किस दिन रखना चाहिए, उसी बात पर, उसी विषय पर आज मैं आपको वीडियो बना करके बताना चाहता हूँ कि आपको उपवास किस दिन रखना चाहिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं कि 7 दिन में से कौन सा ऐसा दिन होगा कि हमें उपवास रखना चाहिए। क्या वो दिन शुक्रवार को है या रविवार को है, शनिवार को है, कौन सा दिन आप उपवास रखें ताकि आपका उपवास जो है सफल हो सके। तो दोस्तों, अगर आप मसीही हैं या उपवास आप करना चाहते हैं और बाइबल के अनुसार आपको नहीं पता है कि हम उपवास किस दिन रखेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। आप समझ जाएंगे कि आपको उपवास किस दिन रखना चाहिए। बाइबल हमें दिन के विषय में बताता है या नहीं। और ये मेरा उपवास से पढ़ के विषय पर पहला वीडियो नहीं है। उपवास के ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है। उपवास के विषय पर एक प्ले लिस्ट है, आप जाकर के मेरे चैनल पर उस पूरा वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। और बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया कि उपवास क्या है, उपवास में क्या खाना चाहिए या उपवास किस प्रकार से करना चाहिए। तो बहुत सारे वीडियो है, जब आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो में खास करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि उपवास आपको किस दिन रखना चाहिए ताकि आप जो है उपवास को रख सके। बहुत सारे लोग जो है दिन के विषय में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि हमें उपवास किस दिन रखना चाहिए। मुझे एक भाई ने कॉल किया था कि शुक्रवार को वो उपवास रखना चाहता है, लेकिन वो गलती से वो खाना खा लेता है, उसका उपवास टूट जाता है, तो फिर अगले शुक्रवार को वो इंतजार करता है। क्या आपको भी ऐसा करना चाहिए या नहीं? तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम बाइबल को पढ़ेंगे, योएल की किताब उसका 2 अध्याय 15 और 16 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, सिय्योन में दरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुर्णियों को बुला लो, बच्चों और दूध पिलवों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। यहाँ पर देखिए वचन कहता है कि उपवास का एक दिन ठहराओ, अर्थात सप्ताह में 7 दिन होता है, उसी 7 दिन में से एक दिन आपको उपवास के लिए ठहराना है। बाइबल में क्लियर रूप से हमें किस दिन उपवास रखना चाहिए, चाहे इतवार हो या शनिवार हो या शुक्रवार हो या मंगलवार हो, किसी भी विशेष दिन के विषय में बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि आपको इसी दिन ही उपवास रखना चाहिए। वचन कहता है उपवास का एक दिन ठहराओ, अर्थात उपवास करने का एक दिन को तो निश्चित कर लो। आप चाहे तो एक दिन उपवास करो या 3 दिन करो या सप्ताह भर करो, महीना भर करो, लेकिन वो आपके ऊपर में है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस दिन उपवास को शुरू करते हैं, किस दिन आपका उपवास को खत्म करते हैं। वो परमेश्वर ने आपके ऊपर में छोड़ा है। इसीलिए कहता है कि उपवास का एक दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो। और यहाँ इस वचन के अनुसार जो जिस उपवास की बात कर रहा है वो है सामूहिक उपवास के विषय में यहाँ पर वचन को लिखा गया है। लेकिन आपको मैं इस वचन से बताना चाहता हूँ कि सप्ताह में 7 दिन या हफ्ता में 8 दिन, जो भी आप समझते हैं, उसी दिन में से किसी भी दिन आप जो है उपवास रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ शुक्रवार को रखना चाहिए या रविवार को रखना चाहिए। बहुत सारे लोग शुक्रवार को इसलिए रखते हैं कि शुक्रवार को ही दिन यीशु मसीह का बलिदान हुआ था। और बहुत लोग संडे को इसलिए रखते हैं क्योंकि वो पुनरुत्थान का दिन है, वो प्रभु यीशु का जी उठने का दिन है। वो आपका मर्जी है कि आप जो है किस दिन उपवास रखते हैं। तो आपने समझने कि बाइबल के अनुसार उपवास का किसी एक दिन को हम निश्चित करेंगे, वो कौन करेगा? तो वो आप स्वयं है। आपको जिस दिन छुट्टी मिलता है, जिस दिन आपको रखना चाहते हैं, उसी दिन भी आप जो है उपवास करें। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ जो लिखा हुआ है मत्ती 6:16 लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पहला लाइन यहाँ पर परमेश्वर ने क्या लिखा है
कि जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो, जब तुम मतलब है कि जब आप उपवास करेंगे, चाहे वो आप उपवास शनिवार को भी कर सकते हैं, आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं, या रविवार को भी कर सकते हैं, या सोमवार को भी कर सकते हैं, जब भी तुम उपवास करो, ऐसे वचन में लिखा हुआ है। दिन के विषय में बाइबल बात नहीं करता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस दिन उपवास को रखते हैं, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जिस दिन छुट्टी मिलता है उसी दिन आप जो है उपवास करें। और बहुत सारे लोग इस बात में कमेंट्स करते हैं कि हम फास्टिंग तो रहते हैं, लेकिन मैं उस दिन मैं टीचर हूँ, स्कूल जाता हूँ, मैं छात्रा हूँ, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं घर में बहुत सारा काम होता है, काम भी करता हूँ। तो इस तरह के उपवास भी लोग रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फायदा क्या होता है, वो दिन भर भूखे रह जाता है, लेकिन घर का सारा काम करता है, कोई स्कूल जाता है, ऑफिस जाता है, बाजार जाता है, सारा काम करता है। अंतिम में जब वो खाने के लिए जाता है तो 10 मिनट या 1 घंटा प्रार्थना कर लेता है, उसके बाद जाके खा लेता है। मेरे ख्याल से, मेरे अनुसार ये उपवास का सही तरीका नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप उपवास करें, वचन क्या कहता है, जब तुम उपवास करो, जब भी आप उपवास करें, जिस दिन आपको छुट्टी हो, चाहे आपका स्कूल बंद हो या जिस दिन आप घर पर हो या फ्री हो, उपवास इसीलिए किया जाता है कि आप परमेश्वर के सामने में उपस्थित रहें। लेकिन आप उपवास के नाम पर अगर जो आप छुट्टी ले लेते हैं, परमेश्वर के सामने में उपस्थित नहीं रहते हैं, अर्थात घर का सारा काम करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, लास्ट में जब आपका खाना बच जाता है तो 1 घंटा या आधा घंटा 10 मिनट प्रार्थना करके आप खाना खा लेते हैं, ये उपवास नहीं है, ये आपका एक तरह का डाइटिंग है। इस प्रकार का उपवास आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसे उपवास का बेनिफिट, प्रतिफल परमेश्वर आपको नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इन बातों को भी ध्यान रखें। इसीलिए जब आप उपवास करें तो किसी भी आप उपवास कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो तुम्हारे ऊपर उदासी न छाई रहे। जैसे लोग कहते हैं, अर्थात दूसरों को बताते हैं कि आज मेरा उपवास है, और जब भूख के मारे होठ सूखने लगते हैं, बसुआ जाते हैं, मैं तो चल भी नहीं पाता हूँ खाली पैर। तो ऐसे जब हम लोग एक्शन करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि आज ये लड़का या लड़की, ये भाई या बहन खाना नहीं खाया है, शायद उपवास है। तो इस तरह से हमें दिखावा नहीं करना है, लोगों को ये जाहिर नहीं होने देना है कि आज मेरा फास्टिंग है। तो किसी से फास्टिंग का यीशु मसीह बात करता है। आप जब कलीसिया में सामूहिक उपवास करते हैं तो वो चीज अलग है, वो बातें अलग है। ये व्यक्तिगत उपवास की मैं बात कर रहा हूँ। इस व्यक्तिगत उपवास में आप किसी को भी नहीं बताएंगे कि आज मेरा उपवास है, आप मुंह बना कर रहेंगे। परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ, सर पर तेल लगाओ, अच्छे से नॉर्मल इंसान की तरह रहो, जैसे हर दिन नॉर्मल रहते हो उसी तरह से नॉर्मल रहो, और बैठ करके सारा दिन आप बाइबल पढ़ो या प्रार्थना करो। ये उपवास का सही तरीका है। आप दिन भर आप बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। आप थोड़ा 5-10 मिनट समय ले लीजिए, आपको फ्रेश होने के लिए भी समय लगेगा। आप फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद में फिर बैठ करके प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, बच्चे से कुछ बातचीत कीजिए। तो इस प्रकार से आप उपवास को रख सकते हैं। लेकिन सप्ताह में किसी भी दिन आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज शुक्रवार है तो आज मेरा उपवास से रखना था, आज नहीं रख पाए तो फिर अगले शुक्रवार को रखेंगे, ऐसा नहीं करना है। आज नहीं रख पाए तो आप कल कर लीजिए, शनिवार कर लीजिए, शनिवार को नहीं रख पाए तो रविवार इतवार को कर लीजिए, वो आपका मर्जी है। सब दिन शुभ है, सप्ताह के 7 दिन शुभ है, कोई भी दिन शुभ अशुभ अशुभ नहीं होता। परमेश्वर ने हर एक दिन को बनाया, हर एक दिन को परमेश्वर ने अच्छा कहा है। इसीलिए किसी भी दिन को शुभ अशुभ पर मत चाहे, हर दिन अच्छा है, हर दिन आप उपवास रख सकते हैं। आप चाहे तो जिस दिन आपको छुट्टी मिले किसी भी दिन आप उपवास रख सकते हैं। दिन की बात यहाँ पर बाइबल में, पूरे बाइबल में दिन की बात यहाँ पर नहीं किया गया है। जब भी आपका इच्छा करे, जब भी आपका मन करे, जब आप उपवास रखना चाहते हैं तो आप जो है उपवास रख सकते हैं। और आप मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उपवास के ऊपर में बहुत सारे वीडियो बना हुआ है। उपवास में भी क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कितना दिन के उपवास रखना चाहिए, वो सारी चीजों मैंने बना करके पहले से यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप जाकर के मेरे चैनल में प्लेलिस्ट को खोल करके उसे आप देख सकते हैं। एक थोड़ा सा जानकारी, ये जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके
जरूर बताइएगा। और आप उपवास करते हैं कि नहीं, ये बात भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर के रास्ते पर मैं अच्छी तरीके से चल सकूं और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए, ऐसा मेरे लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा। और जब आप उपवास कीजिएगा तो मेरे लिए भी परमेश्वर से दुआ कीजिएगा कि जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसे अच्छी से मैं निभा पाऊं, ऐसा परमेश्वर से मेरे नाम से प्रार्थना कीजिएगा। और आप उपवास किए हैं लेकिन मुझे कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर करना ना भूलें।